नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का चैप्टर 14 यानी पाठ 14 लंग लकारः चतुरः काकः। लंग लकार चतुरः काकः यानी चतुर कौवा। तो आज हम एक चतुर कौवे के विषय में पढ़ेंगे, एक चालाक कौवे के विषय में पढ़ेंगे जो अपनी बुद्धि से, अपने बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी जो उसको चाहिए होता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसी चालाक कौवे के विषय में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः वसति अस्म। एकस्मिन् वृक्षे यानी एक वृक्ष पर, एकः काकः एक कौवा, वसति अस्म यानी रहता था, यानी एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। एकदा सह आकाशे भ्रमणाय अगच्छत। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह, आकाशे भ्रमणाय आकाश में घूमने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, अगच्छत यानी आया अर्थात निकला। एक बार वह आकाश में घूमने के लिए आया। आकाशे परिभ्रमण सह पिपासया व्याकुलः अभवत। आकाशे यानी आकाश में, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, सह यानी वह कौवा, पिपासया यानी प्यास से, व्याकुलः अभवत व्याकुल हो गया। एक बार वह आकाश में भ्रमण के लिए निकला, भ्रमण के लिए आया और आकाश में घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गया। सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः अभ्रमत। सह यानी वह कौवा, जलम प्राप्तुम यानी जल प्राप्त करने के लिए, इतस्ततः यानी इधर उधर, अभ्रमत यानी घूमने लगा, यानी वह जल प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तदा सह एकस्मिन् स्थाने घटम अपश्यत। तदा यानी तब, सह यानी वह, उसने, उस कौवे ने, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर, घटम अपश्यत घड़े को देखा। तभी उसने एक स्थान पर घड़े को देखा। घटस्य उपरि उपाविशत घटे अल्पम जलम आसीत। घटस्य उपरि यानी घड़े के ऊपर, उपरि का अर्थ होता है ऊपर, घड़े के ऊपर, उपाविशत यानी बैठ के, वह घड़े के ऊपर बैठ गया। उपाविशत यानी बैठ गया। घटे अल्पम जलम आसीत। घटे यानी घड़े में, अल्पम यानी थोड़ा, जलम यानी जल, आसीत यानी था, घड़े में थोड़ा जल था। वह कौवा घड़े के ऊपर बैठ गया, घड़े में थोड़ा जल था, यानी उस घड़े में बहुत थोड़ा ही जल था। काकः जलम पातुम असमर्थः अभवत। काकः यानी कौवा, जलम यानी जल को, पातुम यानी पीने में, असमर्थः अभवत असमर्थ हुआ, अर्थात वह उस जल को पी नहीं सकता था क्योंकि घड़े में बहुत थोड़ा जल था, इसलिए वह कौवा उस जल को पी नहीं सका। ठीक है। तदा सह एकम उपायम अचिंतयत। तदा यानी तब, सह यानी उसने, एकम उपायम एक उपाय, अचिंतयत यानी सोचा, तब उसने एक उपाय सोचा। यदि अहम जले पाषाण खंडानि क्षेपश्यामि। यदि अहम यानी मैं, यदि मैं, जले यानी जल में, पाषाण खंडानि यानी पत्थर के टुकड़े, क्षेपश्यामि यानी डाल दूंगा, यदि मैं जल में पत्थर के टुकड़े डाल दूंगा, तदा तत् जलम ऊपरि आगमिष्यति। तदा यानी तब, तत् जलम वह जल, ऊपर यानी ऊपर, आगमिष्यति यानी आ जाएगा। तभी उस कौवे ने यह सोचा कि यदि मैं इस जल में पत्थर के टुकड़े डाल दूंगा तब यह जल ऊपर आ जाएगा। ठीक है। सह पाषाण खंडानि घटे अच्छिपत। सह यानी वह, उस कौवे ने, उसने, पाषाण खंडानि पत्थर के टुकड़े, घटे यानी जल, घड़े में, अच्छिपत यानी डाल दिए। उस कौवे ने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाल दिए। जलम च ऊपरि आगच्छत। जलम च का अर्थ होता है और। जब उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाल दिए तब जल ऊपर आ गया। जलम च ऊपर आगच्छति और जल ऊपर आ गया। काकः पर्याप्तम जलम अपिबत। काकः यानी कौवे ने, पर्याप्तम यानी पर्याप्त, जलम यानी जल, अपिबत यानी पिया। उस कौवे ने पर्याप्त जल पिया, यानी जितने जल की उसको आवश्यकता थी उसने उतने जल को पी लिया। प्रसन्नः भूत्वा आकाशे उदपतत। प्रसन्नः भूत्वा यानी प्रसन्न हो करके, भूत्वा का अर्थ होता है हो करके, प्रसन्न यानी प्रसन्न, प्रसन्न हो करके आकाशे यानी आकाश में, उदपतत यानी उड़ गया। बुद्धि बलेन
किम न कर्तुम शक्यते। अतः कहा जाता है कि बुद्धि और बल से क्या नहीं किया जा सकता है। किम न यानी क्या नहीं, किम का अर्थ होता है क्या, न का अर्थ होता है नहीं, क्या नहीं, कर्तुम यानी किया, शक्यते या क्या नहीं किया जा सकता है, अर्थात बुद्धि और बल से सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आशा है यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। आगे है मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य, ओरल वर्क। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत स्मृत च, यानी उच्चारण करो और याद करो। जो आपको यहाँ दिया गया है, ये रूप दिया गया है लंग लकार पठ धातु का, तो इसको आपको इसका उच्चारण करना है और इसे याद करना है। प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन, मध्यम पुरुष में अपठः अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। इस प्रकार से उच्चारण करें और इसको याद करें। दूसरा प्रश्न है गम लिख दृश्य पा यानी पिब आदि धातु नाम लंग लकारे रूपम लिखत स्मृत च, यानी गम धातु का, लिख धातु का, दृश्य धातु का, पा धातु का, इन धातुओं के लंग लकार में रूप लिखो और याद करो। तो इन धातुओं के रूप आपकी पुस्तक में है, पीछे दिया गया है, तो आप वहां से इनको लिखें और याद करें। ठीक है, अगला है तीसरा प्रश्न एक पदेन उत्तरत उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। एक पद में आपको इसका उत्तर देना है, एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क है इसमें काकः कुत्र वसति स्म, कौवा कहाँ रहता था, तो वृक्षे। ख है सह कस्य उपरि उपाविशत, तो उत्तर है घटस्य। ग है सह घटे कानि अच्छिपत, तो उत्तर है पाषाण खंडानी यानी पत्थर के टुकड़े। घ है कह जलम अपिबत, यानी किसने जल को पिया, तो उत्तर है काका यानी कौवे ने। ङ है काका कुत्र उदपतत, यानी वह कहाँ उड़ गया, कौवा कहाँ उड़ गया, तो उत्तर है आकाश से यानी आकाश में। आगे है लिखित कार्यम यानी लिखित कार्य। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसमें क है काकः व्याकुलः अभवत, तो उत्तर होगा पिपाशया, यहाँ पिपाशया भरा जाएगा। ख है सह एक स्थाने अपश्यत, तो क्या लिखा जाएगा, घटम यानी घड़े को। ग है काकः जलम असमर्थ अभवत, तो यहाँ पातुम भरा जाएगा यानी पीने में। घ है सह घटे अच्छिपत, यानी पाषाण खंडानि अच्छिपत, यानी पत्थर के टुकड़े डाले। ङ है शह अचिंत्यत, तो एकम उपायम यानी एक उपाय, उसने एक उपाय सोचा। इस प्रकार से आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न है कोष्ठके दत्तस्य धातोः उचितेन लंग लकार रूपेण रिक्त स्थानम पूरयत, यानी कोष्ठक में दी गई धातु के उचित लंग लकार के रूप रिक्त स्थान में भरो। यानी जो यहाँ आपको धातु दी गई है, इनके उचित लंग लकार के जो रूप हैं, उनसे इन रिक्त स्थानों को भरना है जो यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे क है काकः वृक्षे, वस धातु दिया गया है, तो वस धातु के लंग लकार का रूप होता है अवसत, तो ये यहाँ क्या भरा जाएगा, अवसत। ठीक है, ख है वयम गृहम, गम धातु का रूप आपको कहा गया है लंग लकार में लिखने के लिए, तो यहाँ होगा अगच्छम, क्या होगा, अगच्छम। ठीक है, अगच्छाम। ग है त्वम पुस्तकम, पठ धातु का रूप दिया गया है, आपसे कहा गया है लंग लकार में लिखने के लिए, तो उत्तर होगा अपठः। ठीक है, घ है तव पत्रम, लिख धातु का रूप आपको लंग लकार में लिखना है, तो होगा उत्तर अलिखताम। ठीक है, ङ है ते कंदुकेन, क्रीड धातु का दिया गया है, तो क्रीड धातु का लंग लकार में रूप होता है अक्रीडन। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, यानी वाक्यों को शुद्ध करो। जो वाक्य आपको दिए गए हैं वो अशुद्ध हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। क है वयम तत्र अगच्छन, यानी हम वहां गए, यहाँ अगच्छन लिखा गया है, जबकि शुद्ध क्या है, अगच्छाम। ठीक है, तो उत्तर होगा वयम तत्र अगच्छाम। दूसरा है सह गृहम न अगच्छ, सही उत्तर क्या होगा, सह गृहम न अगच्छत। ग है त्वम जलम अपिबम, सही क्या होगा, त्वम जलम अपिबह।
घ है अहम पत्रम अलिखत, तो सही क्या होगा? अहम पत्रम अलिखम। ङ है युवाम दुग्धम अपिबताम, सही होगा युवाम दुग्धम अपिबतम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम संस्कृत भाषा या वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत भाषा के वाक्यों में प्रयोग करो। जो यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अपश्यत, अपश्यत वाक्य प्रयोग होगा सा चित्रम अपश्यत, यानी उसने चित्र को देखा। ख है अपिबम, यानी पिया, वाक्य होगा अहम दुग्धम अपिबम, यानी मैंने दूध पिया। ग है अलिखताम, तो वाक्य होगा तौ पत्रम अलिखताम, यानी उन दोनों ने पत्र लिखा। घ है अभवत, अभवत का अर्थ हुआ है हुआ, होता है, अभवत का अर्थ होता है हुआ, यानी शह पिपाशया व्याकुलः अभवत, वह प्यास से व्याकुल हुआ या व्याकुल हो गया। ठीक है, आगे है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में आपसे कहा गया है कि मित्रेण सह लघु वाक्यैः वार्तालापम कुरुत, यानी अपने मित्र के साथ लघु वाक्यों में, छोटे वाक्यों में वार्तालाप करो, बातचीत करो। आपको कहा गया है कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों में बातचीत करें। जैसे यहाँ बताया गया है यथा, यानी जैसे, त्वं कुत्र गच्छः अहम ग्रामम अगच्छम। इसी प्रकार से आप भी अपने मित्र के साथ बातचीत करें संस्कृत के वाक्यों में। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।